हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम 2023 के 22 मार्च शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आए हुए सीआरपीएफ के पेपर में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका सारे सेट को डिस्कस करने का सोचा है। ठीक है, आपको ये सेशन से काफी बेनिफिट होने वाला है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर मैं पहले का बोल रहा हूँ कि आप खुद से पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, उससे आपको डेफिनेटली कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, और कैसे आपका क्या मेथड है और इस यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, और जो बेटर हो आप उसको यूज कीजिए। ओके, देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 into 84.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन ईच ऑफ द साइड ऑफ द लेंथ इज व्हाट। ओके, आपको पता है कि एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड इसका वैल्यू है √3/2 इंटू 84.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और साइड का स्क्वायर जो है अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 84 को 0.5 को, तो ये कितना आने वाला है 169 होगा, और साइड का वैल्यू 13 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The respective ratio of simple interest on 2400 at 14% rate of interest after n year and 2800 at 8% rate of interest for 3 more year is 8:7 respectively. What is the value of n? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 2400 अगर प्रिंसिपल है, रेट आपको 14% का है, और यहाँ पे टाइम जो है वो n ईयर है। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन में आपका जो प्रिंसिपल है 2800 है, रेट आपका 8% है, और 3 साल यहाँ पे ज्यादा n+3 है। ठीक है, और ये रेशियो जो है वो 8:7 का है। तो 2400 इंटू 14 इंटू एन, 14% इंटू एन अपॉन 2800 इंटू 8% इंटू n+3 इक्वल टू 8:7 है। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 7 से 7 कैंसिल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आने वाला है 32, और सिंप्लीफाई हो सकता है ये 2 से 2 2 जा 4, यहाँ पे 7। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 16 इंटू n+3, एंड यहाँ पे होगा 21 n के बराबर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 16n और 21n है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करने 5n, और 16 इंटू 3 48 होगा। तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला 9.6 हो जाएगा। 48/5 क्या होता है 9.6। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two stations A and B are 275 km apart on a straight line. One train start from A at 6 a.m. and travel at 50 km per hour. Another train start from B at 7 a.m. travel towards A at a speed of 62.5 km per hour. At what time will they meet? देखिए ये डिस्टेंस मान लीजिए 275 किलोमीटर का है। ठीक है, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। एक ट्रेन जो है इस पॉइंट से चल रही है इधर की तरफ, और इसका टाइमिंग जो है वो 6 AM का है। ठीक है, और दूसरा ट्रेन जो है इस साइड से चलेगी और इसका टाइमिंग 7 AM का है। ठीक है, अब पहले तो यहाँ पे आप ये देखिए, और हमें यहाँ पे दोनों का स्पीड भी पता है। इसका स्पीड कितना है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, एंड इसका स्पीड है 62.5 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप साथ पहले तो जो टाइमिंग यहाँ पे है और इस टाइमिंग को यहाँ पे है उस कंडीशन पे लेके आइए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7 AM है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पहले 7 बजे तक मैं देख लूंगा कि ए साइड से जो ट्रेन खुल रही है वो कहाँ पहुंचेगी। मान लेते हैं ये यहाँ पहुंच लेगी, तो 1 घंटे में ये कितना चलेगा 50 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका 50 होगा। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 275 में से 50 माइनस करेंगे 225 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि 225 किलोमीटर हमें जाना है, और रिलेटिव स्पीड हम लोग अब निकाल सकते हैं रिलेटिव स्पीड। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है इन दोनों का सम होता है। तो 62.5 प्लस 50 करेंगे तो 112.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और 225 किलोमीटर ट्रैवल करना, तो टाइम कितना लगने वाला है 225
अपॉन 112.5। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने के बराबर होगा, 2 आवर के इक्वल होगा। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे 112 इंटू 5 जो होता है वो आपका कितना होता है, डबल करते हैं तो 225 आ जाता है, तो 2 आवर होगा। अब 7 बजे के बाद आपको 2 आवर लेना है, 7 AM के बाद अगर आप इसमें 2 आवर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 AM। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the coordinate of the orthocenter and centroid of a triangle are 6, -1 and 4, 1, then the coordinate of a point which is equidistant from the vertex of the triangle। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, पहला फॉर्मूला ये मान लीजिए आपका ए कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट है बी जो है x2 y2 और इन दोनों के पॉइंट बीच में एक पॉइंट सी है जो xy है। तो xy का अगर मान लीजिए तो ये m है, ये m/n के रेशियो में ये डिवाइड है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे x और y निकालना हो तो x के लिए क्या होता है, ये होता है m इंटू x1 प्लस सॉरी m इंटू x2 हो जाएगा, ये क्रॉस होता है n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से आप y भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। एक ये फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या है कि सरकम सेंटर ठीक है, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थोसेंटर। ठीक है, और तो ये आपका जो रेशियो होता है ये 1:2 में आपका डिवाइड होता है। ठीक है, 1:2 में ये आपका डिवाइड होगा। ये क्लियर है। तो इस दोनों का फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास ये पता है कि मान लेते ये सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर है, ये सेंट्रॉइड, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर आपके पास 6, -1 है, इसे हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, और सेंट्रॉइड हमें पता है 4:1 का है, और आपको ये पता है, ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि ये जो रेशियो होगा ये 1:2 का रेशियो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग तो 4 जो होगा 4 ये कितने के बराबर होगा, x इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे देखिए आप 2 1 3 4 3 12 -6 इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 3 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, 3। तो एक ही ऑप्शन में आपका x कोऑर्डिनेट 3 है, वो है आपका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या कर सकते थे। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे b हम लोग y भी निकालेंगे। तो y के लिए क्या हमारे पास देखिए यहाँ पे, हाँ 1 इक्वल टू y इंटू 2 प्लस y इंटू -1 अपॉन 2 1 3। तो ये कितना होगा 2y -1/3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो y का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो रहा है। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे जैसे हमारे पास डिफरेंट वैल्यू था तो हम लोग एक ही वैल्यू निकाले, उसी से हमारा आंसर आ रहा है, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P and Q can complete a work in 14 days, 21 days respectively. They start doing the work, but after 4 days P had to leave and Q alone complete the remaining work. The whole work was completed in how many days? ठीक है, देखिए P जो है वो किसी काम को 14 दिन में कर रहा है और ये आपको 21 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क मान लेता है कि वो 42 वर्क के बराबर है। ठीक है, अब P का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। इफिशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे P का इफिशियंसी क्या होगा, 3 होगा। Q का इफिशियंसी कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ठीक है, अब P प्लस Q जो है वो 7 काम करना स्टार्ट करता है, तो P प्लस Q जो है ये एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों का आप यहाँ पे 3 + 2 मिला दीजिए, 5 वर्क। तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, ये बोलेंगे आप 20 वर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 20 वर्क हो जाएगा। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क ये निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए 42 में से अगर आप 20 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। ये 22 वर्क अभी बचा हुआ है और ये जो है अब क्यू अलोन करेगा, तो टाइम कितना लगने वाला है क्यू को अब ये काम करने में। तो टाइम जो है वर्क 22 है, इफिशियंसी 2 है,
तो इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। ये टाइम क्यू को अभी रिमेनिंग वर्क करने में लगा है। आपसे पूछा गया कि कंप्लीट काम को करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। देखिए बहुत बार जल्दबाजी में आप 11 भी टिक कर सकते हैं, बट ये आंसर नहीं होगा। आपका जो टोटल वर्क होगा कितने दिन कंप्लीट, 11, और 4 दिन पहले काम हुआ है, तो 5 दिन आपको, सॉरी 15 दिन आपको टोटल लगने वाला है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे 0.8 टू द पावर 4 माइनस 0.4 टू द पावर 4 अपॉन 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो यहाँ से आप डायरेक्टली से लिख सकते हैं 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर इंटू 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 0.8 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ये टर्म से आप ये टर्म को कैंसिल करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 0.64 माइनस 0.16 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये कितना आएगा 8 से 14, और यहाँ पे आपका 4 आएगा 0.48। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट है, 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिटी द पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 12% ड्यू टू कोविड like virus, it decreased by 12%. If the population of the city at present is 295680, then the initial population of the city was what? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो पॉपुलेशन था वो x था, ठीक है। अब यहाँ पे आप पहले तो 12% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करेंगे 4 12 और 25, तो अगर पहले इंक्रीज हो तो 25 में आप 3 इंक्रीज करें तो ये कितना होगा 28 हो जाएगा अपॉन 25। फिर आप क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आप 3 डिक्रीज कर रहे हैं। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लग रहा है, देखिए मैंने आपको बताया सक्सेसिव जो है वो बहुत जगह लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब लगाएंगे तो 3 यूनिट माइनस करेंगे तो ये 22 हो जाएगा अपॉन 25 इक्वल्स टू ये होने वाला है 295680। 2 से यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को, ये डिवाइड हो रहा है 5 2 7 8 7 15 9 15, हाँ ये डिवाइड हो रहा है आपका। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आएगा 2, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे 6, हाँ 6 आएगा, फिर यहाँ पे 8 ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, फिर 2 से आप डिवाइड करें 13 और 44, ठीक है। फिर यहाँ पे आप अगर फिर से 7 से करेंगे और 4 से कर सकते हैं, तो 4 7 28, 4 से करेंगे 4 3 12, ठीक है, 4 चौका 4 3 12, फिर बचेगा 1 4 3 12, 4 6 24, 7 से करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 8 56 48। तो x का वैल्यू क्या आएगा 48 इंटू 25 इंटू 25। अब इस 48 को आप ब्रेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे बचेगा 3। तो इसको हटा के हमने इसे ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पे ये कितना होगा 100 इंटू 100 और यहाँ पे ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इफ x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स अंडर रूट एक्स वाई देन 32 इंटू 8 इक्वल टू व्हाट। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला गिवन है, इस पे आपको पुट करना है। तो डायरेक्टली 32 इंटू 8 क्या होगा 32 प्लस 8 माइनस 32 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो रहा है 32 8 40 माइनस 8, तो ये कितना हो रहा है आपको 256। ये जो वैल्यू है 8 9 16 256, तो यहाँ पे 16 होगा और ये आपका 24 के बराबर होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 number PQ are in the ratio of 15:17:20. If the sum of these number is 3640, then what is the ratio of Q and P and the difference between R and Q? ठीक है, देखिए आपको इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है, आप डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। पी क्यू आर का रेशियो क्या है ये देखिए 15 17 20, क्योंकि हमें यहाँ पे रेशियो लेना है ना, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हमें चाहिए क्या Q माइनस पी, तो ये कितना हो रहा है 3, सॉरी ये 2 के बराबर हो रहा है, और एक चाहिए हमें Q माइनस आर, तो ये कितना हो रहा है 3 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 2:3 का बनेगा। ऑप्शन यहाँ पे 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A candidate failed by 21 marks from the minimum to pass an exam, while another candidate scored 147 more than the minimum required. If the difference in percentage secured by both the candidate is 40%, what is the maximum marks that can be scored in this said exam? ठीक है, देखिए ये मिनिमम मार्क्स है, जब जितना आप लेके आएंगे तो पास हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे
और इसके पीछे। अगर इससे पीछे रहेंगे तो फेल होंगे और इसके आगे रहेंगे तो पास होंगे। तो एक बच्चे को कुछ मार्क्स आए, हमें नहीं पता, और वो बच्चा जो है 21 मार्क्स से यहाँ पे फेल है, ठीक है। और एक बच्चे को 147 मार्क्स जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे ज्यादा है। और कहा गया इन दोनों के बीच में जो परसेंटेज का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे ये 40% का है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इस 40% को यहाँ पे इस मार्क्स से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे भी डिफरेंस कितने को अगर मार्क्स में अगर बात करें तो 21 प्लस 147 मार्क्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो 40% का वैल्यू 7 1 8, यहाँ 4 2 168 के बराबर होगा। तो 100 हम लोग निकाल सकते हैं, 100% कितना होगा 168 अपॉन 40 इंटू 100। 20 से करेंगे यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 2 से करेंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8। तो ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, 240 हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, हमने कुछ मिस्टेक किया आई थिंक, एक बार फिर से चेक करते हैं इसे। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ये गलत है। 84 इंटू 5 करेंगे तो ये कितना 420 होता है, ओके। ये क्लियर है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 52 किलोमीटर पर आवर if he cover a distance of 84 km at a speed of 42 km per hour and the remaining distance is covered at a speed of 65 km per hour, then total distance he covered। देखिए एवरेज स्पीड आपको पता है 52 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ पे पहला 84 किलोमीटर जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर से गया था और रिमेनिंग डिस्टेंस 65 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस कितना था। तो एवरेज स्पीड जो होता है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है, ये कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब हमें 84 किलोमीटर के बारे में तो पता है, ये 84 किलोमीटर है, रिमेनिंग हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम जो है वो पहले देखिए यहाँ पे 84 किलोमीटर को चलने में कितना समय लगने वाला है 84 अपॉन 42, और रिमेनिंग डिस्टेंस x है, इसके लिए स्पीड कितना हमारे पास 65, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू 52 के बराबर होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओके। तो 84 प्लस एक्स इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 65 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 84 प्लस एक्स इक्वल टू 52 इंटू 2 प्लस यहाँ पे तिरछा का 1 और 4x बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 4x बाई 5 क्या हो जाएगा x बाई 5, और ये आपका कितना हो रहा है 104 के बराबर माइनस 84। तो x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आने वाला है, ये 0 8 2 10 इंटू 5, ये आपका 100 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू 100 हो गया और आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। रिमेनिंग डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। तो ये आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन में 100 भी था तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 100 दिया गया है, बट आंसर क्या है 184 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको कि 12 मंथ में जो है आपका इंटरेस्ट क्या है 10% के बराबर है, तो 6 मंथ में कितना हो जाएगा 5% के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां पे आप ट्री मेथड का डायरेक्टली यूज कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे 1.5 ईयर के लिए निकालना है, तो क्या 18 मंथ के लिए निकालना है, तो पहला 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, फिर नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। तो अब सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का है, तो अब देखिए 20,000 का अगर आप 5% निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 1000 के बराबर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 1000 के बराबर होगा 20,000 का, एंड यहाँ पे प्रिंसिपल पे कितना होगा 1000 5% पे। अब ये जो 1000 है इस पे आपको सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो कितना होगा 50 का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इस 1000 पे आपको नेक्स्ट ईयर में 50 का इंटरेस्ट मिलेगा और इस पे भी मिलने वाला है, तो यहाँ पे एक और 50 आएगा। अब ये जो 50 है इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर में, तो वो कितना होगा आपका 250 और यहाँ पे 2.5 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका 2.5 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1000 इंटू 3 करेंगे तो 3000, टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 3000 हो गया, और 50 प्लस 50 यहाँ पे ये 150 हो गया, और यहाँ पे 2.5,
तो 3152.5 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, ये क्लियर है। देखिए यहाँ पे आप एक और चीज याद रख सकते हैं जिससे आपका थोड़ा फास्ट हो जाएगा, कि यहाँ पे 5% को अगर आप 3 बार यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इफेक्टिव इंटरेस्ट जो आता है आर नेट वो कितना आता है, ये आपका 15.625 होता है। तो ये काफी बार यूज होता है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली याद करने भी कह रहा हूँ। अगर ये याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ओके, ये क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 90 एंड द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 90। ठीक है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे इसे पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू क्या है, 6 इंटू 6 अपॉन 360 इंटू 90। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, इसको कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या होगा, 9 पाई के इक्वल। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ दिनेश एंड प्रतीक कैन कंप्लीट अ वर्क in 20 days, Pratik and Prem can complete the work in same task in 30 days, while Prem and Dinesh can complete the same work in 15 days, then in how many days can Prem alone complete the work? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिए यहाँ पे दिनेश है प्लस प्रतीक, तो मैं पीआर से ले लेता हूँ, सॉरी पीटी से ले लेता हूँ प्रतीक को, और उसके बाद क्या है, पीटी प्लस प्रतीक प्लस यहाँ पे प्रेम है, तो प्रेम पीएम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रेम पीएम प्लस दिनेश। ओके, अब ये दोनों मिलके 20 दिन में काम पूरा करते हैं, ये आपका 30 दिन में करते हैं और ये आपका 15 दिन में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि वर्क जो है इनका एलसीएम कितना होगा, 3 होगा, और प्रतीक प्लस प्रेम का कितना होगा, 2 होगा, और प्रेम प्लस दीपक का कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इन सारे इफिशियंसी को ऐड कर दें, ठीक है, तो आप बोलेंगे हमारे पास दिनेश कितने बार आ रहा है, 2 बार, प्रतीक 2 बार और प्रेम भी 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ इफिशियंसी ऑफ दिनेश प्लस प्रतीक प्लस प्रेम, ये वैल्यू कितना होगा, 3 2 5 4 9। ठीक है, इसको हमने ऐड किया है 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4, ये आपका 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग के पास इफिशियंसी ऑफ दिनेश प्रतीक और प्रेम का आ जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 9/2 के बराबर। ओके, अब देखिए हमें चाहिए प्रेम के बारे में, तो प्रेम का इफिशियंसी पता होना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम लोग इनका एफिशिएंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिनेश और प्रतीक का, तो हमारा काम हो जाएगा। और दिनेश और प्रतीक का जो एफिशिएंसी है वो 3 के बराबर है, तो 3 प्लस यहाँ पे डीएम इक्वल टू 9/2 है। तो सॉरी पीएम है, ये प्रेम है, तो पीएम का हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। मीन्स पीएम प्रेम का जो एफिशिएंसी है वो 3/2 है। तो टाइम कितना लगने वाला है, टोटल काम 60 है, इसको 3/2 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे 40 दिन 40 डेज लगेगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल सोल्ड आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% and 12% on its mark price of rupees 650, find the cost price of the article if he gain 60%। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, आप इसको ऐसे लिखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज ये कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता था कि कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स है। अब यहाँ पे 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, 60% का प्रॉफिट है तो। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x इंटू 160/100। ठीक है, और मार्क प्राइस आपको ये पता है ये 650 के बराबर है। इस पे आप 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, 8% का और 12% का। ठीक है, एंड 12% का, तो यहां से हम लोग सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कितना होगा 650, और 8% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है 2/25, और 12% को करेंगे तो 3/25 आएगा। ठीक है, तो अब 8% यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा 3/25 हो जाएगा, सॉरी 23/25 इंटू यहाँ पे कितना होगा आपका, तो यहाँ पे होगा आपका 22/25। ये क्लियर है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे देखिए और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे 8 है,
ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 650 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन में क्या मल्टीपल 11 है, तो एक बार आप मल्टीप्लाई नहीं करके इसको चेक कीजिए कि किसी का मल्टीपल यहाँ पे मतलब कोई भी यहाँ पे 11 से 9 3 12, ये 3 ये नहीं होगा, 9 3 12 3 2 5 ये भी नहीं होगा, 9 2 11 6 3 9 ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 1 यहाँ पे आंसर होगा। नहीं तो आप यहाँ पे अगर कोई और ऑप्शन मैच करता तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person travel a total distance of 152 km on bicycle. For the first 4 hours the speed was 18 km per hour and for the rest of the journey it came down to 16 km per hour. Average speed will be, देखिए एवरेज स्पीड आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यही होगा, ठीक है। अब 152 किलोमीटर का जर्नी है, टोटल जो जर्नी है वो 152 किलोमीटर है, तो पहला 4 घंटा, पहला 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर 4 आवर जो है इसे आप 18 कर लीजिए, 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 4 घंटे के लिए, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 72 किलोमीटर, तो रिमेनिंग यहाँ पे डिस्टेंस कितना बचा 80 किलोमीटर बचा है अभी, ठीक है, 80 किलोमीटर यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये 80 किलोमीटर जो है ये 16 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है, यहाँ पे अगर टाइम निकालेंगे तो 80/16 ये 5 के आवर के बराबर होगा। अब देखिए आपको टोटल डिस्टेंस पता है 152 है और टोटल टाइम भी पता है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, ठीक है, तो 9 के बराबर, तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा आपका 16 9 144 और 8/9, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय कंपनी बी ड्यूरिंग द जनवरी टू दोज सोल्ड ड्यूरिंग द जून ऑफ द सेम कंपनी, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट गिवन है और यहाँ पे परसेंटेज गिवन है कि जनवरी फरवरी से लेके जून तक में कितना परसेंटेज है और ए और बी का रेशियो क्या है वो भी पता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो है आपका मोबाइल फोन वो 100 है, हमें ये पता नहीं था तो हमने टोटल मोबाइल फोन मान लिया, टोटल वो 100 है। अब यहाँ पे जनवरी में कितना मोबाइल फोन होगा और जून में कितना होगा ये निकाल सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कहा जा रहा है आपका 18% है तो ये 18 के बराबर, और जून में कितना है 10% है तो ये 10 के बराबर होगा। अब यहाँ पे बी जो है वो 5, यहाँ पे ए और बी का रेशियो क्या है 5:4, तो अगर मैं बी का जो है क्वांटिटी निकालूंगा बी में कितना होगा तो 18 इंटू 4/5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 6/10, ठीक है, तो ये आपका 6 के बराबर होगा, और यहाँ पे आपका 5 4 सॉरी ये 9 होगा, तो यहाँ पे आपका 2 8 के बराबर होगा, तो ये रेशियो 8:6 का है, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 4:3 ऑप्शन 3 में है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the denominator of a fraction is multiplied by 2 and numerator is increased by 2 the fraction become 1/2, instead the numerator is multiplied by 2 and denominator is increased by 2 it becomes 6/7, what is the sum of the numerator and denominator, okay, देखिए मान लेते न्यूमरेटर n है और डिनोमिनेटर आपका d है, ठीक है, पहले कंडीशन में क्या है कि न्यूमरेटर में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी न्यूमरेटर में आप 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को यहाँ पे आप 2 से इंक्रीज कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका 1/2 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन क्या गिवन है कि न्यूमरेटर को अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को यहाँ पे 2 से इंक्रीज कर दें तो ये आपका 6/7 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2n + 4 = 2d हो जाएगा, n हो जाएगा, ये आपका 14n = 6d + 12 होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हमें चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें 2d को 6d बना देते हैं, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 6d = 4 × 12 प्लस 3 दूना 6n के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे पुट कर दीजिए तो 14n = 6d की जगह पर 6n प्लस 12 प्लस 12, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8n = 24, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 3 आ जाएगा,
n का वैल्यू 3 होगा, तो न्यूमरेटर हमारे पास 3 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर पता कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे पुट कर दिए 3 + 2 5 × 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर जो होगा 5 + 3 8 के इक्वल हो गया। ये आपका आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a plus b equals to under root 12 and a minus b equals to under root 8, then a to the power 4 plus b to the power 4। अच्छा, अब हमें a to the power 4 plus b to the power 4 तक पहुंचना है, तो सबसे पहले हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए, तभी पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भी हो तो भी हमारा काम होगा, और a इंटू बी का भी वैल्यू हमें चाहिए होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये कितना होगा अंडर रूट 12 इंटू अंडर रूट 8, तो ये 12 96, तो ये 4√6 के इक्वल हो जाएगा, और यहां से हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 4√6 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे a इंटू बी निकालेंगे। उसके लिए क्या करना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा ये a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दिए, √12 का स्क्वायर इक्वल टू √8 का स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू कितना आएगा 12 और यहाँ पे 8, तो 4 इक्वल टू 4ab। ab का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ से 1 होने वाला है। अब a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 हमें चाहिए, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना होगा a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2 माइनस में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो देखिए ये 4√6 का आप स्क्वायर कर दीजिए, और a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 होगा, तो ये कितना 4 चौका 16 छक्का 96 और 2 98 हो जाएगा 98। तो हमारे पास a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का वैल्यू आ चुका है, जो कि ऑप्शन 4 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड आर 8 15 17। देखिए 8 15 17 जो होता है एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है बहुत बार कि ये ट्रिपलेट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल के इक्वल होता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन कवर 165 किलोमीटर इन 5 आवर इफ हिज स्पीड फॉर द फर्स्ट 100 किलोमीटर इज 50, द स्पीड ऑफ द रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, देखिए 165 किलोमीटर के लिए टोटल जो टाइम है वो 5 आवर का है, तो पहला जो 100 किलोमीटर है इसमें आपका स्पीड कितना है 50 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना हो जाएगा 100/50, तो ये 2 आवर के बराबर होगा। तो रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 3 आवर बचा है हमारे पास, 3 किलोमीटर का है। ठीक है, तो टाइम कितना लगने वाला है 65/3, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट x be the least number of 5 digit which when divided by 12 16 35 42 and remainder 5 9 28 35। ठीक है, देखिए जब आप 12 16 35 और 42 से जब डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है 5 9 28 और 35। डिफरेंस अगर सब में देखें तो 7 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये पैटर्न पे हमने पढ़ा है क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए 12 16 35 एलसीएम निकालना है आपको, यहाँ पे 12 16 35 और 42 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 7 इंटू 6 करेंगे तो 42, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए 42 को आप 7 इंटू 6, ठीक है, अगर यहाँ पे 35 से भी डिवाइड करना है तो 7 तो हमारे पास 5 होता है तो इससे भी डिवाइड हो जाता। ठीक है, और 16 से अगर डिवाइड करना है तो हमारे पास 2 है, और यहाँ पे अगर हम लोग 8 ले आएंगे तो 16 हो जाएगा, और 12 है हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 8 5 40, 240 इंटू 7 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1680 के इक्वल होगा। तो एलसीएम हमारे पास 1680 आ गया। अब जो आपका नंबर होगा ना, नंबर जो होगा वो 1680 इंटू के -7 के बराबर का फॉर्म होगा। ठीक है, बट हमें ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म तो चाहिए नहीं, यहाँ पे चाहिए 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे हो रहा है, ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम लोग 1680 से यहाँ पे जो 5 सबसे छोटा नंबर होता है वो क्या होता है 10,000 होगा, इसको आप डिवाइड कीजिए तो 16 5 80 5 टाइम में ले लेंगे, यहाँ पे 0 00 हो जाएगा, यहाँ पे 84 हो जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, रिमेनिंग जो है यहाँ पे जो है 1600 बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग जो है आपके पास
यहाँ पे 1600 हमारे पास रिमेनिंग बचने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, तो 1680 में से आप 1600 को घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 80। आप अगर 10,000 में 80 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा 10,080। तो ये वो नंबर है जो कि आपको इस नंबर से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। आपको यहाँ पे ये जो है कंडीशन को फुलफिल करना है, तो इसमें से आप 7 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1073, सॉरी 10,073। ठीक है, तो ये आपका नंबर बन जाएगा जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका सम कितना हो रहा है डिजिट का 7 + 3 + 1 और 0 है तो 0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये 11 हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the selling price of 18 article is equal to the cost price of 21 article, find the loss or gain percentage. Okay, देखिए सेलिंग प्राइस 18 आर्टिकल का जो है वो इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 21/18। ठीक है, 3 से डिवाइड कर 3 7 21, 3 6 18। तो एक यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास अगर देखिए ऑप्शन, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमारे पास क्या है 7:6 का रेशियो है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा गया है लॉस ऑन गेन परसेंटेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग देखें तो कॉस्ट प्राइस 6 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो रहा है 7 यूनिट के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास प्रॉफिट का हो 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा 1/6 × 100। तो ये कितना हो जाएगा 16 × 96, 16:2/3%। देखिए ये आपका आंसर होना चाहिए एक्चुअल। ओके, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका गेन होगा और ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर ये ऑप्शन, तो मैं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि आपको किस पे लेना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लेंगे। अगर आपको लॉस और गेन परसेंट किस पे निकालना है ये नहीं डिफाइंड है, तो हम लोग यहाँ पे उसे कॉस्ट प्राइस पे ही लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब में आपका डिनोमिनेटर 7 है। तो अगर आपको कोई ऑप्शन टिक भी करना है ना, तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ जो है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट को निकालिए। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट को निकालेंगे तो 7 पे 1 यूनिट का प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 14:2/7%। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शन में मिसप्रिंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर कॉस्ट प्राइस पे निकालना हो या कॉस्ट प्राइस ये दिया नहीं हो कि आपको लॉस और गेन परसेंट कॉस्ट प्राइस पे निकालना है सेलिंग प्राइस पे, तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आई थिंक इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है, ये आप करें, ये आपको क्वेश्चन जाना चाहिए, ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया व्हाट परसेंट यील्ड ऑफ द क्रॉप फॉर द स्टेट बी इन 2018 इज लेस देन द एवरेज यील्ड ऑफ द क्रॉप ऑफ फॉर द स्टेट सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बी में, यहाँ पे हर स्टेट में जो है अलग अलग ईयर का एबीसी का गिवन है। ठीक है, तो 2018 में बी कितना है 220 के बराबर, तो ये 220 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हो सकता है आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा हो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डाटा क्या क्या है। यहाँ पे डाटा है 260, सी के लिए क्या क्या है 260, 260, 230, 280 और 280, सॉरी 250 और 280, ये डाटा है। तो इसको अगर आप सम करते हैं तो देखिए 200 आपका कितने बार होगा, यहाँ पे सम करने पे 5 बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 × 5। ठीक है, तो ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे 60, 120 + 30 150 और 230 + 280, तो टोटल जो इसको सम करने पे कितना आ रहा है 1280। इसको आप 5 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज आ जाएगा जो कि 256 होगा। ठीक है, तो 220 आपका कितना कम है 256 से, यहाँ पे देखिए 36 का कमी हो रहा है, मतलब ये कम है। तो आपका जो परसेंटेज में अगर ये वैल्यू देखेंगे तो 36 अपॉन यहाँ पे क्या ले लेंगे, कंपेयर किससे करना है 256 से, तो 256 इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 14% के इक्वल होगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। 4 9 36, 4 से करेंगे 6 4 24, 16, फिर यहाँ पे आप करेंगे किससे 25, 16, 225 करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको कोई और सेट के बारे में
पहले चाहिए या किसी भी एग्जाम के का सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन किस तरह से आपको उसमें बेटर करना है। तो अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को शेयर किया कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।